नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा सेकंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा अंकुर उपाध्याय SMA का। फाइनेंस से रिलेटेड डेली एक वीडियो उस पर मैं पोस्ट करूंगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। वीडियो में बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी अपडेट आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पे रेगुलर बेसिस पे वीडियोस आती हैं, कल से नहीं आएंगी दोस्तों। अब केवल 2 वीडियो ही मैं आप सभी के साथ शेयर करा करूंगा। एक 3:30 4 शाम को 4 बजे एंड एक लास्ट वीडियो जो आया करेगी वो करीब 9 साढ़े 9 बजे के करीब आया करेगी। 4 बजे वाली वीडियो में मैं पूरे दिन जो बाजार में हुआ वो आपके साथ डिस्कस करेंगे एंड लास्ट वीडियो में हम कल को लेकर बाजार की प्रेडिक्शन शेयर करा करेंगे, जैसे कि इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ करने वाला हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके सारी चीजों को कवर करना। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो लास्ट वीडियो मैंने पोस्ट करी थी अराउंड 4 बजे के समथिंग, उस पर काफी लोगों का कमेंट आया है कि भाई अभी पैसा लगाने का समय नहीं है, बाजार अभी तो और गिरेगा। आपने अमेरिका का बाजार नहीं देखा क्या? FIIs एक बार फिर बेचकर चले गए हैं। मैं सिंपल बात बताना चाहूंगा, इस समय गिरावट की बात करना बहुत आसान है। जैसे जब 26,000 निफ्टी था तो तेजी की बात करना बहुत आसान था, लेकिन एक्चुअली में ना तेजी में तेजी करके पैसा बनेगा नहीं बनेगा वो नहीं कह सकते, लेकिन मंदी में तेजी करके पैसा बनेगा ये जरूर कह सकते हैं, बट समय ले लेता है वो। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा बाजार गिर क्यों रहा है। अगर आप इसको ध्यान से समझो या देखो तो आपको मोटा मोटी जो बड़े कारण मिलेंगे वो बजट कोई कहेगा टैरिफ हाइक कर दिया है। तो आपको इतना समझ में आना चाहिए, बजट हर साल आता है, बाजार पहले भी बहुत बार गिरा है और बजट से रिलेटेड मार्केट नहीं टूट रहा है। अब मार्केट हर दिन ऊपर जाता है, हर दिन नीचे होता है। अगर आप उसमें पॉइंट ढूंढने निकल जाओ ना तो बस हो लिया काम। भैया बाजार है समय देने की जगह। अगर आप समय दे सकते हो तो आओ, नहीं दे सकते हो तो ये आप इसको एज अ गैम्बल ट्रीट करोगे और ये आपको उसके बदले में जो रिजल्ट है वो भी एज अ गैम्बलिंग वाला रिजल्ट ही देगा, इतना आप समझ लीजिए। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों मार्केट्स की, तो अमेरिका के बाजार खुल चुके हैं और अमेरिका के बाजार में भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रही है। अब बजट तो हमारे देश में आया था, फिर अमेरिका क्यों टूट रहा है? अरे अमेरिका छोड़ो, दुनिया भर के बाजार गिर गए। मतलब भारत अब इतना बड़ा हो गया कि भारत का बजट पूरे दुनिया भर के मार्केट गिरा देता है। कॉमन सेंस वाली बात है कि ये बजट की वजह से नहीं हुआ है फॉल, ये फॉल हुआ है टैरिफ्स की वजह से। अब टैरिफ वाली बात है तो वो कितने लंबे समय तक चलेगी, इस पे जोर डालो सोचने के लिए। कितने समय तक कंट्रीज अपने देश में इन्फ्लेशन को ऊपर रखने में कामयाब होंगी, सोचो जरा आप। अमेरिका कह रहा है कि हम चाइना से जो भी गुड्स इंपोर्ट हो रहे हैं उस पे 10% का टैरिफ लगाएंगे, मैक्सिको पे 25% का लगाएंगे, कनाडा से 25% पे लगाएंगे, कनाडा पे 25% का लगाएंगे। कनाडा बदले में कह रहा है कि हम भी आप पे 25% का लगा रहे हैं। मैक्सिको बात कर रहा है और आज फिर से बातचीत है इनके बीच में। तो कोई भी देश, देखो देश का राजा ही है इस समय, जो लीडर है वो राजा है, ठीक है। तो कोई भी राजा ये नहीं चाहेगा कि भैया हमारे देश में लोगों को परेशानी हो, राइट। तो टैरिफ लगाने से क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा कंट्री में। अब इन्फ्लेशन बढ़ाना तो कोई नहीं चाहेगा, तो छोटे समय में ट्रेड वॉर हो सकती है, लेकिन ये ट्रेड वॉर आपको कि भैया 5-7 साल चलने वाली है या 5-7 महीने, मुश्किल है कहना। और अगर 5-7 महीने चली तो फिर इनको खुद ही प्रॉब्लम होने वाली है, इन्हें खुद ही इसका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। यूएस ने शुरू करी है तो यूएस ही इसको खत्म करेगा, आप ये कह सकते हो। और ट्रंप साहब को तो आप अच्छे से जानते ही हो, लास्ट जब उनका कार्यकाल था तब भी वो हर दिन कुछ भी कह देते थे जिससे बाजार ऊपर नीचे होता था। अब ये पूरे 5 साल देखने को मिलेगा आपको ऐसे ही, तो आदत डाल लीजिए भाई साहब। एट द एंड ट्रंप साहब भी यही चाहेंगे कि कंट्री ग्रो करे और कंट्री में अच्छा हो, और कंट्री में अच्छा करने के लिए जो चीजें नेसेसरी हैं वो करेंगे। चाहे शुरुआत में एक्शन ले रहे हैं वो एक अलग बात है, ठीक है। तो अगर आप अभी डालने से डर रहे हो ना पैसा, या सोच रहे हो सब खत्म हो जाएगा जो है वो भी निकाल लो, तो इस तरीके की चीजें तो भाई साहब बाजार में हर 3-5 साल में आती हैं। और ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत वॉस्ट हो सकता है। समझ रहे हो बात को, बहुत वॉस्ट कितना हो सकता है? अभी तो हम 12-13% करेक्ट हुए हैं, यहां से और 15% करेक्ट हो गए, पोर्टफोलियो आधी और हो जाएगी। सोचो आप उस बीच में क्या करोगे, तब तो सभी को बर्बाद, सब शेयर बाजार को उल्टा सीधा ही बोलने वाले होंगे भाई, फिर तो समझ लो आप बात को। लेकिन ऐसा पहले भी हुआ था, आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है और आगे भी होता रहेगा। लेकिन उस जर्नी में ये शेयर बाजार तभी तो रिस्की है भाई, क्योंकि यहाँ ऐसे भी आता है लेकिन फिर ऐसे भी जाता है। एक जमाने में आप कहते थे कि शेयर बाजार में इक्विटी से ज्यादा तो कहीं पैसा ही नहीं है, लेकिन आज इक्विटी कितनी डरावनी लग रही है, और यही हकीकत है शेयर बाजार की, ठीक है जी। अब एक बार अपडेट शेयर करता हूं, गिफ्ट निफ्टी से शुरुआत करते हैं।
23,450 पे ट्रेड कर रहा है, 50 पॉइंट्स का समथिंग पॉजिटिव है। हालांकि गिफ्ट निफ्टी अभी पॉजिटिव क्यों है समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ग्लोबली तो बहुत प्रॉब्लम दिख रही है। तो आई थिंक कल अगर ऐसा ही कुछ बंद हो, आज जो ओपनिंग हुई है ना अमेरिका की, उसमें क्लोजिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओपनिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर गिरकर ही बंद हुए तो कल अपने लिए फिर दिक्कत हो सकती है। बट आई थिंक आपको ये देखना होगा, एफआईडीआईज का डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपने जो कहा ना कि एफआईज बेच कर गए हैं वो छोड़ दो, ये देखो डीआईज ने खरीदा कितना है, 2-2.5 करोड़ का नहीं, ओवरऑल बहुत बड़ी बाइंग करी है भाई साहब आज, वो भी बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डाउ 550 पॉइंट नीचे खुला है, 1.25% की गिरावट दिख रही है, बनता भी है भाई। नेस्डेक 2% समथिंग नीचे है, 350 पॉइंट्स नीचे। एसएमपी 500 1.5% नीचे है, रसल 2000 2.25% नीचे है, और विक्स 17% ऊपर कूद गया है अमेरिका में, जो कि नेगेटिव संकेत बोलूंगा मैं। यूरोप पे आते हैं। फिट्सी 1.4% डाउन है, डेक्स 1.7% डाउन है, और कैक में 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो चौतरफा गिरावट है भाई साहब, अपने भारतीय बाजार में तो है नहीं कि केवल यहीं गिर रहे हैं। अब आता हूं एफआईडीआईज के डेटा पे। जो आपने देखा पढ़ा सुना वो ये है कि एफआईआईज 3958 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं, और डीआईआईज 2708 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। लेकिन ये है आधी हकीकत, पूरी हकीकत सुनिए। अब आज 19,319 करोड़ का डीआईआईज ने खरीदा है, 19,000 करोड़ का, जिसके सामने 16,611 करोड़ बेच दिया। तो सौदे प्रॉपर उठाए भी जा रहे हैं और छोड़े भी जा रहे हैं। तो भाई साहब काम तो फुल फ्लैज चल रहा है। एफआईआईज 12,500 करोड़ का खरीद कर गए हैं, 16,464 करोड़ का बेच कर गए हैं। तो ये पूरा का पूरा डेटा है। रिजल्ट सीजन चल रहा है, खत्म होने की कगार पे, बहुत सारे नंबर्स भी आए हैं, नंबर्स पे रिएक्शन चल ही रहा है। एक बार रिजल्ट कैलेंडर भी देख लेते हैं। जीआईसीआरई के नंबर्स आए हैं, कैसे हैं नंबर्स? 1518 करोड़ से प्रॉफिट 1620 करोड़ का हो गया है। प्रीमियम अर्न की बात करी जाए तो 7758 करोड़ से 8600 करोड़ का प्रीमियम कमाया है। जीएनपीए 1.83% से 1.81% पे है। ये आंकड़ा आपके लिए देखने में तो कुछ खराब नहीं लग रहा, बट बाजार की एक्सपेक्टेशंस क्या थी वो देखना भी बहुत जरूरी है। आगे भारत वायर रोप्स की बात करें तो ये स्टॉक के नंबर्स थोड़े से डिसअपॉइंटिंग लग रहे हैं दोस्तों। 26.4 करोड़ से प्रॉफिट घटकर 15 करोड़ का रह गया है खराब। रेवेन्यू 157 करोड़ से 162 करोड़ पे आया है, स्लाइट जंप है, लेकिन मार्जिन में बहुत पैनिक है। तो ये स्टॉक कल का बिग गिरावट वाला कैंडिडेट हो सकता है, जहां पे आपके लिए 27.92% से 17.92% पे मार्जिन रह गए हैं। यानी कि आप कह सकते हो 10% से मार्जिन कम हुए, 100 बेसिस पॉइंट से, तो खराब है। केईसी इंटरनेशनल, इसके नंबर्स की बात करें तो 97 करोड़ से प्रॉफिट 130 करोड़ हो गया है साल दर साल। रेवेन्यू 5000 करोड़ से 5350 करोड़ पे आया है। मार्जिन 6.15% से 6.99% पे है। कामकाजी मुनाफा 308 करोड़ से 374 करोड़ है। तो नंबर्स तो अच्छे ही मानूंगा मैं। कैस्ट्रॉल के नंबर्स आए हैं, वो 9.5 रुपए का डिविडेंड, 176 रुपए का शेयर है ये, 9.5 रुपए का डिविडेंड है, बहुत हैवी डिविडेंड बोलूंगा मैं। सिंगल क्वार्टर में आप ये कह सकते हो कि एक बार में कंपनी ने मार्केट शेयर के हिसाब से देखें 5% के समथिंग का डिविडेंड दे दिया है। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 240 करोड़ से 270 करोड़ है, तो अच्छा बोलूंगा। रेवेन्यू 1260 करोड़ से 1350 करोड़ है। मार्जिन में इंप्रूवमेंट है 26.03% से 27.77%, एंड एबिटा 330 करोड़ से 376 करोड़। इस स्टॉक को इस डिविडेंड की वजह से आई थिंक गिरना नहीं चाहिए, अच्छे नंबर्स मानने चाहिए आपको। डॉम्स के नंबर्स आते हुए दिखे हैं दोस्तों। 37 करोड़ से 50 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 51 करोड़ से आपका 50 करोड़ रह गया है। रेवेन्यू 372 करोड़ से 500 करोड़ है। मार्जिन में हल्का प्रेशर है 18.66% से 17.54% पे, एंड कामकाजी मुनाफा 70 करोड़ आप कह सकते हो राउंड फिगर में, 88 करोड़ पे आया 70 करोड़ से बढ़कर। एनएलसी, सेल बाय, एमएम फॉर्जिंग्स, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन, प्रदीप फॉस्फेट्स, ये सारे नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं आज। टाटा केमिकल के भी नंबर्स आए हैं। कंपनी एज एन एक्सेप्शनल आइटम, 70 करोड़ का तो एक्सेप्शनल प्रॉफिट है कंपनी को, ठीक है जी। और नेट करा है लॉस 53 करोड़ का। अब 70 करोड़ और जो दोगे तो 120 करोड़ के समथिंग हो गया। तो कंपनी के नंबर्स तो अच्छे नहीं दिख रहे हैं यार, तो मजा नहीं आया। पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखोगे तो 202 करोड़ से 34 करोड़ रह गया है, तो खराब नंबर है दोस्तों, मजा नहीं आया, ठीक है। बट केमिकल स्टॉक्स टूट नहीं रहे हैं, वो एक अलग केस है। इस समय आते हैं दोस्तों थोड़ा सा और कल के लिए रिजल्ट कैलेंडर पे कि कल कहां कहां नंबर आने हैं। आज का तो हमने देख लिया।
आगे बात करें कल कहाँ कहाँ रिजल्ट्स आने हैं, तो रिजल्ट सीजन एंड पे चल रहा है, एक एक दिन में बहुत सारे नंबर्स आएंगे। मैं आपके साथ नाम शेयर करता हूं दोस्तों कि कहाँ कहाँ कल नंबर्स आ सकते हैं, आने वाले हैं। टाइटन, एशियन पेंट्स, टाटा पावर, गोदरेज प्रॉपर्टीज, टोरेंट पावर, थर्मैक्स, मैक्स फाइनेंशियल, ग्लोबल हेल्थ, JB केमिकल्स, नेक्सस सिलेक्ट, बासेफ, JSW होल्डिंग, एरिस लाइफ साइंसेस, कजारिया सेरामिक, वायरपूल, नीवा वूपा हेल्थ, सफारी, जाइडस वेलनेस, हैप्पीएस्ट माइंड, किर्लोस्कर फेरस, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, बिरला कॉर्प, JK टायर, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, बजाज इलेक्ट्रिकल, रतन इंडिया एंटरप्राइजेस, PC ज्वेलर्स, तिलक नगर इंडस्ट्रीज, इन्फीबीम एवेन्यूज, और भी बड़ी लंबी लिस्ट है जो कल आपके लिए अपने नंबर्स पेश करेंगे, जिन्हें हमें ध्यान से देखना है। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल पोस्ट मार्केट 4 बजे। तो कल आपके साथ 10:30 वीडियो नहीं आएगी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और हो सकता है आ भी जाए कि दिल करेगा यार पहली वीडियो डालो फिर पोस्ट मार्केट डालो फिर देर रात डालो, ये भी हो सकता है, बट उम्मीद करके चलिएगा 4 बजे ही आएगी। और दूसरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।